हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में पूरी तरीके से जुटे हुए होंगे। तो लीजिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि हमने आपको प्रश्नावली 4.1 के फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट कराए हैं, उसी तरीके से हम प्रश्नावली 4.2 का पहला पार्ट है, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका द्विघात समीकरण का ही है, लेकिन पहले हम द्विघात समीकरण को पहचानते थे, उसको बनाते थे। लेकिन प्रश्नावली 4.2 में हमें उसके मूल पद ज्ञात करने हैं। इससे पहले भी हम द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना सीख चुके हैं, लेकिन अब हम गुणनखंड विधि से उसके मूल ज्ञात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10। तो हमें गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले हमें इसका गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करने के बाद ही हम इसके मूल निकाल पाएंगे। तो गुणनखंड में जैसा कि हमने बताया था कि फर्स्ट और लास्ट की गुणा होती है, x के साथ 1 है, 1 और 10 की गुणा 10 होगी, और बीच वाले पद के दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, जो प्लस माइनस करने पर -3 ही प्राप्त हो जाए। तो x और 10 में 1 और 10 की गुणा होगी, तो ये तो 10 होगा, और 10 का जब आप एलसीएम 10 का एलसीएम लोगे तो इसके दो फैक्टर निकल के आएंगे, 5 और 2। 5 दूनी 10 होते हैं, और 5 में से अगर 2 माइनस करोगे तो 3 आएंगे, लेकिन हमें लाना है -3। -3 लाने के लिए हम 2 में से 5 माइनस करेंगे, तो आएगा -3। बस 3 की जगह पे हम इन्हीं दो फैक्टरों को लिख देंगे। तो कैसे, x² माइनस, अब -3 लाना है तो 2 और 5 को लिखो, 2x माइनस 5x, क्योंकि 2x में से अगर 5x जाएगा तो ये प्लस के 3 बचेंगे, माइनस के 10 बराबर 0। प्लस का 2x और माइनस का 5x होगा, तभी माइनस का 3x बचेगा। अब हमारे पास जब दो वैल्यू आ गई हैं, तो हम इन दो के पेयर बना लेंगे। इनके दोनों पेयरों में से हमें कॉमन लेना है। x² और 2x में से हमें x कॉमन मिल रहा है। x जब हमें कॉमन मिलेगा तो हमारे पास बचेगा x + 2। इसी तरीके से हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, साथ में 5 कॉमन लेंगे। माइनस जब भी कॉमन लिया जाता है तो ब्रैकेट के अंदर की साइन को बदल देते हैं। तो यहाँ x बचा, माइनस था प्लस हो गया, 5 दूनी 10, तो यहाँ भी 2 बचा। हमारे पास जो इसके गुणनखंड आए हैं वो एक तो यही है x + 2, और दूसरा है x - 5। यहां तक तो हमने इसके गुणनखंड कर लिए, लेकिन अब हमें इनके क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने के लिए इनके बराबर में 0 था, तो एक बार x + 2 के बराबर 0 रखो। x का मान निकालना है, 2 को उधर ले जाओगे, ये हो जाएगा -2। ये हो गया पहला मूल। इसी तरीके से दूसरे में x - 5 के बराबर 0 रखो, x यहीं रोक लो, -5 को पक्षांतर करोगे, प्लस का 5 हो जाएगा। ये हो गया दूसरा मूल। तो ये हमारा पहला मूल है और ये दूसरा मूल है। इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने के बाद ये दोनों मूल निकल के आए हैं। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 के भी मूल निकालेंगे। तो ये हमारे पास आ गया दूसरा है क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में भी वही है, 2x² + x - 6 = 0। इसके भी हमें मूल निकालने हैं, तो गुणनखंड विधि से निकालने हैं। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करो। गुणनखंड करने के लिए 2 और 6 की गुणा करेंगे। 2 और 6 की गुणा 12 आती है। 12 के जब 2 फैक्टर करोगे तो 2 × 12, 2 × 6, 3 × 3, ये फैक्टर इसके आते हैं। अब हमें लाना है 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 3, 4 दिया 12 होते हैं, और 4 में से अगर 3 माइनस करोगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हम इन्हीं दो फैक्टरों को x की जगह पर रख देंगे। कैसे, 2x² + 4x - 3x, तब हमारे पास 1x आ जाएगा, -6 बराबर में 0। दो पेयर बना लिए, 2x² और 4x में से हमें 2x कॉमन मिला, बचा क्या, x + 2। इसी तरीके से -3 इसमें से कॉमन मिल जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस कॉमन लिया इसलिए प्लस हो जाएगा 2। हमारे पास x + 2 दो बार में है तो इसको एक बार लिख लेंगे, x + 2, और बचा हुआ 2x - 3 दूसरी बार में लिख लेंगे। ये हमारे इसके दोनों
गुणनखंड हो गए। अब इन्हीं गुणनखंडों से हम मूल निकालेंगे। एक बार x प्लस 2 के बराबर में 0 रखो तो x का मान -2 हो जाएगा, और एक बार 2x माइनस 3 के बराबर 0 रखो तो पहले तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस का 3, x बराबर होगा 3/2, तो ये मान आपका आ जाएगा दूसरे का। तो यही दोनों हमारे क्या हो गए, इस समीकरण के मूल हो गए हैं। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन तीसरा करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, इसमें भी हमें गुणनखंड विधि से मूल निकालने हैं। तो इसके लिए हम √2 की और 5√2 की गुणा करेंगे। तो √2 गुणा 5√2, √2 की √2 से गुणा होगी तो 2 आएगा, √ हट जाएगा, और 5 की 2 से गुणा होगी तो आएगा 10, यानी इसकी वैल्यू 10 आएगी। और 10 के अगर एलसीएम लोगे तो 10 का एलसीएम लेने से 2 पंजे 10, 5 एकम 5, यानी 5 और 2 फैक्टर मिलते हैं। हमें 7 बनाने हैं तो 5 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे, और 5 और 2 की गुणा करेंगे तो 10 हो जाएंगे। तो 7 की जगह पर हम 5 और 2 को लिख सकते हैं, यानी √2x² प्लस 7 की जगह हम लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5√2 को ऐसे ही लिख देंगे बराबर में 0। इन दोनों में से कॉमन ले लो, √2 और 5x में से हमें x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन लिया, इधर बचा √2x प्लस 5। इसी तरीके से दूसरे में 2x और 5√2 है। अब देखो इस 2 को हम √2 गुणा √2 लिख सकते हैं, बराबर होता है 2। तो इसीलिए इस 2 में से हम एक √2 कॉमन ले रहे हैं, एक √2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, एक √2x प्लस, अब एक √2 कॉमन ले लिया तो 5 तो इधर बचेगा ही, बराबर में है 0। अब ये दो चीज 2 बार रिपीट हुआ है तो इसको एक बार लिख लेंगे, √2x प्लस 5, दूसरी बार में x प्लस √2 लिख लेंगे। यहां तक हम अपने गुणनखंड विधि को कंप्लीट करते हैं। ये हमारे दोनों गुणनखंड हो गए, लेकिन हमें इसके मूल निकालने हैं। तो एक बार √2x प्लस 5 बराबर में 0 रखो, √2x यही छोड़ो, 5 उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। अब x का मान निकालना है तो -5√2 हो जाएंगे, ये पहला मूल हमारा हो जाता है। इसी तरीके से एक बार x प्लस √2 बराबर 0 रखो तो x का मान हो जाएगा -√2, ये दूसरा मूल हो जाता है। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन के मूल निकाल लिए हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस x प्लस 1/8, यानी चौथा क्वेश्चन कह रहा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 को मूल निकालिए इसके। तो इसके मूल निकालने के लिए ध्यान दें, सबसे पहले इसके नीचे तो 8 है हर में, लेकिन इन किसी के हर में कोई भी संख्या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम हर बराबर कर लेते हैं, कोई संख्या नहीं तो एक एक मान लेते हैं। इसका हर एक, इसका हर एक, इसका 8 है, तीनों का एलसीएम लेंगे 8 ही आएगा। जब इसका हर 8 है, यहाँ एक था, एक 8 8 है तो 8 से ऊपर भी गुणा होगी, 8 दूनी 16x² हो जाएगा, माइनस एक 8 8 तो ऊपर 8 से गुणा होगी 8x हो जाएगा, प्लस यहाँ तो 8 ही है तो यहाँ 1 रहेगा बराबर में 0। इस 8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 गुणा 8। जब 0 की 8 से गुणा होगी तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण निकल के आ जाएगा 16x² 8x प्लस 1 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण से ही हम इसके मूल निकालेंगे। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करो, 16 और गुणा 1 में करने के बाद हमें 16 प्राप्त होता है, 16 एकम 16, और 16 का अगर एलसीएम लोगे तो हमें 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 4 दो गुणनखंड प्राप्त होते हैं, और 4 और 4 को जोड़ोगे तो 8 आएगा, लेकिन हमें लाना है -8। तो -8 लाने के लिए हम 4 को माइनस माइनस में प्लस करेंगे, यानी -4 और -4, तभी माइनस माइनस प्लस होता है, आएगा ही -8। तो लिख देते हैं 16x² माइनस 8x की जगह 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। कॉमन लेंगे इसमें से 16 और 4 में से हमें 4x कॉमन मिलेगा, इधर बचेगा 4x
और इधर तो पूरा ही 4x चला गया, तो इधर 1 बचा, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे। -1 लेने से अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन बदल जाएगा। अब हमारे पास 4x - 1 दो बार में है, तो ये हो जाएगा 4x - 1 एक गुणनखंड, और ये भी 4x - 1 है, तो ये भी हो जाएगा 4x - 1। इसके हमें मूल निकालने हैं, तो दोनों गुणनखंड इसके सेम है। जब गुणनखंड सेम है तो मूल भी सेम होंगे। एक के निकाल लीजिए, 4x - 1 बराबर 0, 4x बराबर प्लस का 1 और x बराबर 1/4, यानी जो मूल हमारा आ रहा है वो 1/4 आ रहा है। इसी को दो बार में रिपीट कर दीजिए, बस मूल हमारे 1/4 और 1/4 ही आएंगे, क्योंकि हमारे जो गुणनखंड सेम है तो मूल भी सेम ही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, जो पहले का लास्ट क्वेश्चन है। 100x² - 20x + 1। अब इसके भी हमें उसी तरीके से गुणनखंड निकालने हैं। तो यहाँ 100 एकम 100 होता है, लेकिन यहाँ पे है 20, और हमें 100 के दो ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि जोड़ने पर 20 आ जाए और गुणा करने पर 100 ही आए। तो 100 के दो गुणनखंड 10 और 10 हो सकते हैं, क्योंकि 10 दशा में 100 होता है, 10 और 10 20 होता है। लेकिन यहाँ -20 है, तो -10 -10 रखेंगे। तो शुरू करते हैं। 100x² - 20 की जगह लिखेंगे 10x - 10x + 1 बराबर 0। कॉमन लेंगे इसमें से, 100 और 10 में से हमें 10x कॉमन मिल जाएगा। यहाँ बचेगा 10x - 1। इधर जब हम कुछ नहीं मिलेगा तो -1 कॉमन लेंगे, तो बचेगा 10x - 1, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर अंदर का साइन बदल जाता है, बराबर में 0। अब एक ब्रैकेट में तो हमारा 10x - 1 आएगा ही, लेकिन दूसरे में भी 10x - 1 ही आएगा, क्योंकि ये भी सेम ही है। और जब दोनों गुणनखंड सेम है तो दोनों मूल भी सेम ही होंगे। तो पहले का जो हमारा मूल होगा 10x - 1 बराबर 0, 10x बराबर प्लस का 1 और x बराबर 1/10। तो जब एक मूल हमारे पास 1/10 आता है तो दूसरा भी 1/10 ही होगा, और यही दोनों मूल हमारे इस क्वेश्चन के होंगे। इस तरीके से हम प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। आगे इसके दूसरे क्वेश्चन को लगाएंगे सेकंड पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि आगे आने वाले और भी वीडियो हम इसी तरीके से आपको प्रोवाइड कराते रहें।